Hello everyone and welcome you all to Creditex न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस Creditex की न्यू यूट्यूब वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो कि जीएसटीएन अथॉरिटी ने 28 अगस्त को रिलीज की है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कि वाइड स्प्रेड नोन है टैक्स पेयर्स के बीच में, उसका जो प्रोसीजर है वो जीएसटीएन अथॉरिटी अब चेंज करने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस एडवाइजरी के बारे में इन डिटेल पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या है इस एडवाइजरी में, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो अब चेंज होने जा रहा है। क्या चेंजेस हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम हैं जीएसटीएन के डैशबोर्ड पर। जैसे ही आप जीएसटीएन के डैशबोर्ड के न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में जाएंगे आपको वो एडवाइजरी दिख जाएगी 28 अगस्त वाली। आइए देखते हैं क्या है इस एडवाइजरी में। इस एडवाइजरी में इन डिटेल समझा रखा है कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे। किस तरीके से अप्लाई करते थे, आइए हम होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स पेयर वाले सेक्शन में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखता था। आप सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते थे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते थे, यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिलअप करके प्रोसीड करते थे। आपको एक टीआरएन नंबर अलॉट होता था। आप उस टीआरएन नंबर को डालकर अपनी जो रजिस्ट्रेशन की आरईजी वन वाली एप्लीकेशन होती थी उसको फिल आउट करते थे और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर देते थे। एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना होता था, ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब एप्लीकेशन फाइल करते वक्त ही ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता था, वो उसमें से आपको चूज करना होता था। तो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करते थे। उनके पास रजिस्टर्ड मेल पर और मोबाइल पर एक लिंक क्रिएट होकर मिलता था। उस लिंक पर क्लिक क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओटीपी डालना पड़ता था और आपका आधार वेरीफाइड हो जाता था सक्सेसफुली और आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता था। उसी प्रोसीजर को अब जीएसटीएन अथॉरिटी ने मॉडिफाई कर दिया है और उसका नया नामकरण जो किया है जीएसटीएन अथॉरिटी ने वो है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। मींस प्रोसेस तो आधार ऑथेंटिकेशन का ही है, बट अब उसमें एक नया प्रोसेस लाया है इन्होंने, मतलब सिंपली मॉडिफाई किया कि अब हम बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के, आपके कान खड़े हो जाते हैं कि यार अब तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, अब तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। सारे केसेस में कैसे पॉसिबल हो सकता है बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन। तो जीएसटीएन अथॉरिटी ने इस एडवाइजरी में क्लैरिफाई किया कि बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन कब कब एप्लीकेबल हो सकता है किसी टैक्स पेयर पर। आइए अब एडवाइजरी को समझते हैं। एडवाइजरी में जो पहला पॉइंट है वो ये बात करता है, रूल नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी रूल हैज बीन अमेंडेड। रूल 8 जो कि रजिस्ट्रेशन रूल से डील करता है ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सॉरी रूल्स, उसको अमेंड किया गया। ये बोला गया कि जो भी एप्लीकेंट्स जो कि ऑप्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उनको जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर फाइल होगी तो जीएसटी के डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स एक फिट किया जाएगा उनके जीएसटीएन डिपार्टमेंट में। तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन आई है उसकी डेटा एनालिसिस और कुछ रिस्क पैरामीटर्स फिक्स होंगे, जो कि अभी इस एडवाइजरी में बताया नहीं गया है कि क्या क्या रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे वो आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज करने वाले हैं। तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को मार्क किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मार्क किया जाएगा। मार्क किया जाएगा कि क्या आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है आपके एप्लीकेशन को या नॉर्मल ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। अगर उसने मार्क कर दिया कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो उस केस में जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहां पर आ जाएगा स्टेटस में पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे ही वहां पर पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, मींस आपको जब तक आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जनरेट मतलब नहीं करवा लेंगे, उस केस में आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर नहीं मिलेगा। ओके,
अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपको सिंपली जो अभी आप करते आ रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, सिंपली वही प्रोसीजर ऑप्ट करना है और आपका काम हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ये बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन आ रहा है ये सारे एसएससीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो जीएसटीएन अथॉरिटी का डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स होंगे वही आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे कि क्या इस एप्लीकेशन का बायोमेट्रिक होना है या नहीं होना है। ओके। उसमें लास्ट लाइन में ऐड किया हुआ है एंड टेकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट। अब जो एप्लीकेंट है मींस जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी भी फोटोग्राफ्स वगैरह वहां पर ली जाएंगी। तो अभी प्रोसेस को समझते हैं फिर इस पॉइंट को हम लिंक कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अभी जो ये इनिशिएशन हो रहा है आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का, ये बेसिकली पायलट फेज में हो रहा है। ठीक है, तो पायलट फेज में जब ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है तो उस केस में ये देखा जा रहा है कि ये पुडुचेरी स्टेट में कल की डेट से एप्लीकेबल होने वाली है इन द पायलट फेज। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जीएसटी आरईजी 01, तो एआरएन जनरेट होने से पहले आपको एक मैसेज मिलेगा कि विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र। ओके। और अ लिंक ऑन द डिक्लेयर्ड मोबाइल एंड मेल आईडी। या तो आपको ऑप्शन मिलेगा, अब दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथर ऑथेंटिकेशन या आपको नॉर्मल प्रोसीजर वाला लिंक जो मिलता है। तो पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक ऑथर ऑथेंटिकेशन कराना कहाँ है, यही मेन क्वेश्चन था। ये कराना है आपको आपके स्टेट के जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर। तभी आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की जरूरत पड़ेगी, उनको भी लेकर जाना पड़ेगा, साथ में उनकी फोटोग्राफ्स होंगी, हो सकता है उनका फिंगरप्रिंट भी हो। अभी इन डिटेल तो मुझे भी नहीं पता एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये पायलट फेज में अभी एप्लीकेबल होगा स्टेट ऑफ पुडुचेरी में, और धीरे धीरे जब इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसमें इन डिटेल भी पता चल पाएगा। ओके। एज मे बी एप्लीकेबल एट टीआरएन स्टेज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन बाय द कॉमन पोर्टल। जो आपका ये कॉमन पोर्टल है सभी टैक्स पेयर्स के लिए, वो अपने रिक्स पैरामीटर्स के बेसिस पे डेटा एनालाइज करके बताने वाला है सो दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड। ओके। तो आपने क्या क्या बातें अभी समझ ली दो पॉइंट्स में। आपका रूल 8 अमेंड हो रहा है। अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉमन पोर्टल है वो अपने रिस्क पैरामीटर्स पे डेटा एनालाइज करके बताएगा कि कौन सी एप्लीकेशन को बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मार्क करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मार्क हो जाती है तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी है ऑथराइज सिग्नेटरी की। मीन्स वो जो ऑथराइज पर्सन होगा वो फोटोग्राफ्स फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ भी ले सकता है। उस केस में फिर आपका जब आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सक्सेसफुली एआरएन जनरेट हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अब बहुत इजी नहीं रहेगा आपके पोर्टल पर। तो मेक श्योर करिए कि आप इस प्रोसेस के लिए अब रेडी हैं। तो अब आइए थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट पर क्या है। दोज एप्लीकेंट्स हु गेट द लिंक ऑन मोबाइल आईडी फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, वो तो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन जो अभी चलता आ रहा है, जैसे आप करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, जिसको लिंक सिंपली मिले मोबाइल और मेल आईडी पे, हाइपर लिंक जो आता है, वो अगर आता है तो वो आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही प्रोसीड कर जाना है, उसमें आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। बट जिसके पास मैसेज आता है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाना है, वहां पर आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ओके। और जो डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र होगा वो हर एक स्टेट एडमिनिस्टर कर कर इसको चलेगा। तो आपने समझा इस एडवाइजरी में एक पायलट फेज में ये बता दिया है पोर्टल ने, जीएसटीएन अथॉरिटी ने, कि अब हम बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कल की डेट से दैट इज 30 अगस्त 2023 से पुडुचेरी के स्टेट में एप्लीकेबल करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सभी टैक्स पेयर से कि जब वो अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को फाइल करें तो मेक श्योर करें कि सारा डेटा करेक्ट फाइल्ड हो, क्योंकि अगर उनके एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का मार्क लगा तो वहां पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर करिए कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए फ्री की नॉलेज है, कोई मैं पेड वो तो दे नहीं रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि जो अनअवेयर
पर्सन्स हैं उसको भी इस एडवाइजरी के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स या न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस या कुछ भी हो जो आपके बेनिफिशियल में होगा, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।